नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्यामदेव सिंह है। आप लोगों को आज के इस पावन पवित्र अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हुए मैं दीपावली पर्व के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संक्षिप्त में चर्चा करते हुए आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, दीपावली का यह पर्व बहुत ही स्वच्छ, साफ सुथरा और खुशी का पर्व है। यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। और हमारा भारत देश में इस त्योहार के बारे में तो कहना ही नहीं है। यह त्योहार जब हमारे देश में मनाया जाता है तो इस त्योहार को आने से पहले ही 2-4 सप्ताह पहले सभी लोग अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्ले को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने फैक्ट्री को, यानी तमाम वस्तुओं की सर सफाई, साफ सुथरा करके दीपावली पर्व पहुंचते पहुंचते तक साफ सुथरा कर दिया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि यह पर्व भारतवर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और हमारे देश के बहुत सारे धर्मावलंबियों के अनुसार इस पर्व को अनेक रूप में मनाया जाता है। हिंदू लोग इसे दीपावली कहकर इस पर्व को मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। और सिख धर्म के लोग इसे अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सिख मत अनुसार दीपावली के दिन ही स्वर्ण मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और अनेक देश में इसे अनेक दृष्टिकोण से मनाया जाता है। यह पर्व वाकई में ऐसा माना जाता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अज्ञानी से ज्ञानी की ओर और धूप से छांव की ओर का यह पर्व अपने गुण के कारण बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व के बारे में ऐसा देखा जाता है कि दीपावली जिस दिन होता है उससे 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और इस धनतेरस में बहुत सारे लोग अपने बाल बच्चे, परिवार, माता पिता
भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं। अनेकों सोने चांदी, गाड़ी, मोटर्स, कार, गहना और बहुत सारे तरह तरह के तमाम वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ी पर्व होता है। अरबों खरबों का व्यापार किया जाता है। और जिस दिन यह पर्व मनाया जाता है, दीपावली का, जो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन, उस दिन चारों तरफ दिया ही दिया, दीपक ही दीपक, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। और यह प्रकाश, यह दीपक इस प्रकार जलाने का हिंदू मतानुसार के अनुसार यह कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी, जो जिसे हम लोग धन की देवी कहते हैं, समुद्र मंथन के माध्यम से उत्पन्न हुई थी और रात्रि के प्रहर में भगवान विष्णु को, हरि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई थी। तब से ऐसा माना जाता है कि यदि माता लक्ष्मी इसी प्रकार से किसी के ऊपर अगर प्रश्न हो जाती है, खुश हो जाती है, तो मानो उनका किस्मत ही बदल जाता है। धन से सुख प्राप्त होता है और सुख से शांति प्राप्त होती है। तो इसी के अनुसार लोग अपने घर, अपने आंगन, अपने गली मोहल्ले को सफाई सुथरा, साफ सुथरा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में उसको बुलाना चाहते हैं। और दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र ने रावण पर विजय करके 14 वर्ष के वनवास काटते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को घी के दिए से जलाकर जगमगाहट कर दिए थे। और तब से लेकर यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अन्य मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि पांडवों द्वारा 12 वर्ष के वनवास काटने के उपरांत 1 वर्ष के अज्ञातवास काटने के बाद अपने क्षेत्र में लौटने की खुशी में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वाकई में यह पर्व बहुत ही खुशी और आनंदित करने वाले त्योहार है। इस पर्व को मनाने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि वो कतार में दीप को रख कर उसको जलाते हैं और बहुत ही खुशी का आनंद करते हैं। अपना क्षेत्र जगमगाहट हो उठता है, आतिशबाजियां की जाती है, पटाखों का गड़गड़ाहट और सुगंधित पदार्थों का खुशबू सारा वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देता है। वास्तव में यह पर्व बहुत ही आनंदित और खुशहाली देने वाला है।
और हम लोगों को बहुत ही अंदर से खुशी प्रदान करती है। ऐसा ही हम लोग यह पर्व को जातीयता से ऊपर उठकर धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे को समान करते हुए मनाते रहें और भाईचारे को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।